Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe. Welcome to class 4. I am your science teacher and my name is Miss Dua. Due to COVID-19, our studies badly affected, so without wasting time, let's start. This is your science book and this is your first chapter, Understanding Our Bodies. योर बॉडी इन मैनी वेज योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। कई तरह से हमारी बॉडी एक शानदार मशीन की तरह है। ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। और हमारी बॉडी के हर हिस्से का अपना एक मखसूस काम है। द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक यू मूव। हमारी हड्डियाँ और हमारे मसल एक साथ काम करते हैं ताकि हम मूव कर सकें। द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारा दिल हमारी पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है। द लंग्स टेक इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और हमारे फेफड़े हवा से एक गैस लेते हैं जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट। और हमारी बॉडी का सबसे मुश्किल पार्ट ब्रेन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मशीन्स नीड फ्यूल टू मेक दैम वर्क। जिस तरह मशीन को काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड। इसी तरह हमारे जिस्म का फ्यूल भी हमारी ग़िज़ा है। यू नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से रोज़ाना फूड लें ताकि हमारी बॉडी सही तरह से काम कर सके। Like all other living things, the human body is made up of tiny parts called cells. जिस तरह दूसरे जानदार और इंसानी जिस्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। There are millions of cells in the body. हमारी बॉडी में सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। The skin, blood, muscles and the most other body parts are made of cells. हमारी स्किन, हमारा ब्लड, मसल्स और दूसरे पार्ट्स भी सेल्स से मिलके बने हैं। There are 206 bones in your body. हमारी बॉडी में 206 bones हैं। They are joined together to make up the skeleton. जो आपस में ज्वाइन होकर स्केलेटन बनाती हैं। जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप। स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप देता है। सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन। और कुछ हड्डियाँ हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। मिसाल के तौर पर हमारी खोपड़ी हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। द रिब्स मेक अ रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स। और हमारी रिब यानी हमारी पसलियाँ हमारे हार्ट को यानी हमारे दिल और हमारे फेफड़े को प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है रिब केज बना हुआ, ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। मसल्स देयर आर मोर दैन 600 मसल्स इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं यानी पट्टे। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव। कुछ मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। अदर हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। और कुछ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग। और हमारे खून के बहाव में और लंग्स के काम करने में भी हेल्प करते हैं। मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू। मसल्स जो हैं वो टफ यानी सख्त और इलास्टिक लचकदार टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। मसल्स सिकुड़ सकते हैं। विच मीन्स दे कैन बिकम शॉर्टर, जिसकी वजह से वो छोटे हो जाते हैं यानी उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है जब वो सिकुड़ते हैं। दिस कॉसेज मूवमेंट। और ये हमारी मूवमेंट की वजह बनते हैं। लंग्स फेफड़े। एज यू ब्रीथ योर चेस्ट मूव्स इन एंड आउट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है। इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पंज लाइक ऑर्गन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। हमारे सीने के अंदर और दिल के करीब 2 स्पंज लाइक ऑर्गन्स हैं। दे आर कॉल्ड लंग्स, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं यानी हमारा दिल सेंटर में है। द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर कॉल्ड ऑक्सीजन। लंग्स फेफड़े हवा से गैस लेते हैं जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये इस ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब करता है। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, योर लंग्स फिल्ड विथ एयर एंड बिकम लार्जर। तो हमारे लंग्स हवा से भर जाते हैं और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। जैसे आप बलून में हवा भरते हैं तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। व्हेन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स बिकम स्मॉलर एज एयर इज़ स्क्वीज्ड आउट ऑफ दैम। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स का साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि जब एयर बाहर निकल जाती है तो साइज़ छोटा हो जाता है, जिस तरह बलून में भी होता है।
हार्ट, द हार्ट इज़ अ पम्प दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग। हार्ट का काम हमेशा धड़कना है, पंप करना है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। ये स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बना है और इसका साइज़ हमारी फिस्ट यानी मुट्ठी जितना है। एज इट बीट्स, जब ये धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाता है। इन दिस वे ऑक्सीजन विच हैज़ बिन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और इस दौरान जब ब्लड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, इज़ कैरीड टू ऑल द मिलियंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, तो वो बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाती है। द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, बॉडी के तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। Teeth, before food can be used by the body, it must be broken down into small pieces. फूड को यूज़ करने से पहले बॉडी हमारे फूड को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ देती है। दिस ब्रेक डाउन बिगिनस इन योर माउथ व्हेन यू कट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फूड को यूज़ करने से पहले बॉडी हमारे फूड को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ देती है। दिस ब्रेक डाउन बिगिनस इन योर माउथ व्हेन यू च्यू फूड, और ये अमल हमारे मुंह से स्टार्ट होता है जब हम खाना चबाते हैं। दिस इज़ डन बाय योर टीथ, ये हमारे दांतों के ज़रिए होता है। योर जॉज, हमारे जबड़ों के ज़रिए। एंड द मसल दैट मूव द जॉ, और उन मसल्स के ज़रिए जो हमारे जॉज को मूव करवाते हैं। टूथ हैज़ टू मेन पार्ट्स, दांत के दो मेन हिस्से होते हैं। द क्राउन, द फर्स्ट वन इज़ क्राउन विच इज़ द पार्ट विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम। पहला पार्ट क्राउन है जो हमारे मसूड़ों के साथ चिपका हुआ होता है ऊपर की तरफ। एंड द रूट, सेकंड पार्ट है रूट विच होल्ड्स द टूथ फर्मली इन इट्स सॉकेट इन द जो बोन, जो हमारे रूट हमारे टूथ के साथ होल्ड होता है नीचे की तरफ। द क्राउन इज़ कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। क्राउन एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसे इनेमल कहते हैं, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे, ये हमारे दांत को टूटने या ख़राब होने से बचाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ, इंसानी जबड़े में 4 किस्म के टीथ हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर, आर शेप लाइक चिज़ल सो दैट दे कैन कट क्लीनली इनटू द फूड। इंसीजर थोड़े शेप लाइक्ड होते हैं जो हमारे फूड को आसानी से कट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इंसीजर की शेप कुछ इस तरीके से होती है। सेकंड है कैनिन्स, आर मोर पॉइंटेड, कैनिन्स थोड़े नोकीले होते हैं। ह्यूमन यूज दैम फॉर बाइटिंग, बट सम एनिमल लाइक डॉग्स हैव लॉन्ग कैनिन टीथ विच दे यूज़ फॉर कैचिंग प्रे एंड टीयरिंग फ्लैश। कैनिन ह्यूमन इसे काटने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन एनिमल जैसे कि डॉग, इनके पास लंबे लंबे कैनिन टीथ होते हैं जो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उसका गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, कैनिन थोड़े पॉइंटेड यानी थोड़े नोकीले हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैव फ्लैट क्राउन्स which when moved across each other chew and grind the food into pulp. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स थोड़े चौड़े होते हैं, ये आपस में मूव करवा के हमारे खाने को चबाने और इसे पीसने, ग्राइंड यानी पीसने, जिस तरीके से पल्प होता है ना, गूदा बिल्कुल बारीक सा पिसा हुआ, इस तरह खाने को पीसने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, प्रीमोलर्स एंड मोलर थोड़े फ्लैट हैं यानी थोड़े चपटे हैं। कैनिन टूथ डीके एंड गम डिजीजेस, दांत किस तरह ख़राब होते हैं और मसूड़ों की बीमारियाँ। टूथ डीके इज कॉज बाय प्लेग, दांत जो है वो एक बीमारी से ख़राब होते हैं जिसे प्लेग कहते हैं। अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, सलाइवा एंड बैक्टीरिया विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील्स। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। प्लैक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर, और हमारे दांतों में जो प्लैक होता है वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है। बैक्टीरिया इन द प्लैक चेंजेस दिस शुगर इनटू एसिड विच डिजॉल्व अवे टूथ एनामल एंड मेक्स अ कैविटी इन द टूथ। अब फिर वो जो बैक्टीरिया है प्लैक में, वो शुगर को एक एसिड में चेंज करके हमारे दांतों की एनामल कैविटी से डिजॉल्व करता है, जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया इन द प्लैक also damage the fibers which hold the teeth in place। अब फिर वो बैक्टीरिया हमारे दांतों में जो फाइबर होता है जो हमारे दांत को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है एक जगह पर, वो उसे डैमेज करते हैं। दिस कॉज द टीथ टू बिकम लूज एंड इवेंचुअली फॉल आउट, इसकी वजह से हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं।
stomach. When you eat food, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे आसानी से यूज़ कर सकती है. दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. और खाना टूटने का ये अमल डाइजेशन कहलाता है, यानी हाजमा होना. ठीक है. द बॉडी यूजेस फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. और बॉडी इसे यूज़ करती है खाने को एनर्जी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विथ योर टीथ. सबसे पहले हम खाने को अपने दांतों से चबाते हैं. देन यू swallow इट. और फिर हम उसे निगलते हैं. द chew food passes into the stomach where a strong acid breaks it down. फिर वो चबा हुआ खाना हमारे स्टमक से गुजरता है, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड उसे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है. देयर आर लॉट्स ऑफ मसल्स इन द स्टमक वॉल दैट मेक्स द फूड विद जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. और हमारे स्टमक की वॉल पर बहुत सारे मसल्स होते हैं जिनमें जूस होता है. वो जूस हमारे फूड के साथ मिक्स होकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द एसिड इन द स्टमक ऑल्सो हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड. और स्टमक में मौजूद एसिड हमारे फूड में मौजूद जरासीम को मारने में भी हेल्प करता है. From the stomach, the food passes into a pipe called the small intestine. स्टमक से फिर हमारा फूड गुजरता है एक पाइप से, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. जहाँ बहुत सारी डाइजेशन होती हैं, यानी बहुत सारे फूड की डाइजेशन होती है. द यूजफुल सब्सटेंसेस पासिस थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे इंटर द ब्लड. फिर यूज़फुल सब्सटेंस जो होता है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से गुजरता है, जहाँ से वो ब्लड में शामिल होता है. द ब्लड देन कैरी दैम टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड. फिर ब्लड उनको हमारे बॉडी के उन हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है. द ब्रेन. द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे रिमार्केबल काबिल ज़िक्र ऑर्गन है. इट सेंड्स आउट एंड रिसीव हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एवरी सेकेंड. ये एक लम्हे में हज़ारों की तादाद में मैसेजेस सेंड करता है और रिसीव करता है. इट कंट्रोल द मसल्स, सेंस ऑर्गन, द बॉडी टेम्परेचर एंड इवन योर एपेटाइट. ये हमारे मसल्स को, हमारे सेंस ऑर्गन को, हमारे टेम्परेचर को और हत्ता कि हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. ब्रेन बहुत सारे नर्व सेल से मिलके बना है. द मैसेजेस आर कैरीड अलॉन्ग अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल ऑल ओवर द बॉडी. और मैसेजेस इन्हीं नर्व सेल्स के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचाए जाते हैं. द बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. हमारे ब्रेन की बुनियाद स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल. यहाँ नर्व सेल्स का बहुत फैट बंडल है. इट रन्स डाउन योर बैक इनसाइड द बैकबोन. ये हमारे बैक पर नीचे की तरफ है, हमारी बैकबोन की साइड पर. अलोंग द वे द नर्व्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. और इसी के रास्ते हमारी नर्व्स की ब्रांचेस फैली हुई हैं. सम गो टू द आर्म. कुछ हमारे आर्म्स की तरफ. अदर्स टू द लंग्स. कुछ हमारे लंग्स की तरफ, हार्ट की तरफ, स्टमक हमारे एंड इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन की तरफ भी फैली हुई हैं. लोअर डाउन नर्व्स ब्रांच ऑफ द लेग्स एंड फीट. और नीचे की तरफ ये ब्रांच लेग और फीट में फैली हुई हैं. स्किन. योर स्किन इज़ लाइक अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी. हमारी स्किन एक कोट की तरह है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. इन द स्किन देयर आर नर्व्स दैट कैन सेंस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. हमारी स्किन में भी नर्व्स मौजूद हैं जो हमें फील करवाते हैं कि हमें पेन हो रहा है या हमें टेम्परेचर हो रहा है. These nerves send messages to the brain and give your body the sense of touch. और ये नर्व्स हमारी ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती हैं और हमें बताती हैं कि हमने किस चीज़ को टच किया है हमारी बॉडी ने. द आइज़ आर लाइक टू टाइनी कैमरा इनसाइड द हेड. आइज़ हमारे हेड पर दो छोटे छोटे कैमरास की सूरत में है. दे सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम पिक्चर बैक टू द ब्रेन. हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है. जैसे कि मैं ये पेंसिल में अगर देख रही हूँ तो हमारे ब्रेन तक ये पिक्चर जाएगी और हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि मैंने पेंसिल देखी है. देयर आर स्पेशल सेल इन द आई विच हेल्प यू टू सी कलर. हमारी आइज़ में स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमें कलर्स में हेल्प करते हैं कलर देखने में. द एयर्स आर नॉट जस्ट द फ्लैप ऑफ स्किन दैट यू कैन सी. एयर्स सिर्फ हमारी स्किन पर कोई फ्लैप नहीं है जो हमें नज़र आते हैं. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू. बल्कि इनका अपना एक मखसूस काम है. दे टर्न साउंड वेव्स विच आर टाइनी वाइब्रेशंस ऑफ एयर इनटू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. और ये कोई भी आवाज़ सुनते हैं, छोटी सी वाइब्रेशन भी हवा की, तो ये फ़ौरन हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं कि हमने क्या आवाज़ सुनी है.
कंप्लीटेड। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।